अब तो नेक टाइम। एक छोटे से गांव में एक गली हुआ करती थी जहां पर एक गुब्बारे की दुकान थी जो कि एक लड़के गोलू की थी। साथ ही उस गली में तरह तरह की दुकानें थीं जहां से गांव के लोग अपने घरों के लिए सामान लेकर जाते थे। और वहीं पर एक प्लेग्राउंड था जहां पे बच्चे खेलते थे। एक दिन कुनिक और उसके दो दोस्त रोहन और मीना वहां से गुजर रहे थे। गोलू अपने रंग बिरंगे गुब्बारे अपनी दुकान में बैठकर बेच रहा था। तभी एक शरारती लड़का आया जिसका नाम था पिंटू। उसने दुकान में देखा कि काफ़ी सारे गुब्बारे हैं। गोलू धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और चुपके से वो गुलाबी कलर का गुब्बारा वहाँ से लेता है और दबे पाँव वहाँ से निकलने लगता है। गोलू अपने गुब्बारों को बेचने में इतना व्यस्त था कि उसका पिंटू पर ध्यान ही नहीं जाता। कुनिक और उसके दोस्तों ने गोलू को भागते हुए देख लिया और वो सोचने लगे कि ये भाग क्यों रहा है। तभी मीना बोली, अरे इसके हाथ में तो गुब्बारा है, ये तो गोलू भैया की दुकान का लगता है। चलो उसका सीक्रेट पता लगाते हैं। गोलू को भागता देख बच्चों ने सोचा कि इसको क्यों ना रोका जाए और फिर कुनिक एक पानी की भरी हुई बाल्टी उठाता है और उसको रास्ते में डाल देता है। और जैसे ही पिंटू वहां से गुजर रहा होता है, पिंटू जोर का फिसलता है और धड़ाम से गिर जाता है और फिर पिंटू की आवाज निकलती है, आउच! गिरा हुआ पिंटू अपना मुंह बना लेता है और फिर कुनिक और उसके दोस्त पिंटू के पास आकर खड़े हो जाते हैं और पीछे से गोलू भी वहां आ जाता है क्योंकि अब तक उसको पता चल चुका था कि उसकी दुकान से एक गुब्बारा चोरी हो चुका है। और फिर गोलू कहता है, मेरा गुब्बारा वापस करो पिंटू। गोलू की बात सुनकर पिंटू एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है और फिर पिंटू उल्टा गोलू पर चिल्लाता है, अरे गोलू, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे ढंग से गुब्बारा दिया ही नहीं, तभी तो मैंने दूसरा गुब्बारा उठाया। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कुनिक कहता है, ओहो, अब तो उल्टा चोर कोतवाल तो डांट रहा है। और मीना कहती है, वाह पिंटू, तूने एक तो गलती की और ऊपर से गुस्सा भी दिखा रहा है। गोलू अखबार की तरह मुंह बनाकर खड़ा हुआ था। ये देखकर पिंटू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और धीरे से गोलू को गुब्बारा वापस कर देता है। यह सब सुन के सब हंसने लग जाते हैं और पिंटू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। पिंटू कहता है, बात तो सही है, मैंने गलती की और ऊपर से मैं डांट भी रहा था, मेरी ही गलती थी, सॉरी गोलू भैया। गोलू कहता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा मत करना। कुनिक और उसके दोस्त ताली बजाते हैं और पिंटू शर्माकर कान खुजाने लगता है। कुनिक कहता है, देखा, गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। और फिर सब मिलकर गुब्बारे के साथ मस्ती करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि गलती करो तो मान लो, वरना मजाक बन जाओगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।